देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मिलिंद जी ने। तो सबसे पहले मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मिलिंद जी बताते हैं कि ये घटना तब की है जब वो अपने एक दोस्त गणेश के साथ रहा करते थे। वहीं साथ ही मेरे दोस्त के पिताजी भी रहते थे, पर वो कुछ ज्यादा ही शराब पीने के आदी थे। उन्हें लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानते और सिर्फ दारू ही पीते रहते। मुझे मुंबई में उसके साथ रहते हुए अब कई महीने बीत गए और उन्हीं दिनों मुझे मुंबई से इंदौर जाना पड़ा किसी काम के चलते। अब मैं लगभग 1 महीने बाद इंदौर से वापस लौट रहा था। मैं रास्ते में चल ही रहा था कि रास्ते में मुझे अंकल जी दिखे जो एक चौल के पास खड़े थे। इतनी रात गए अंकल को वहां देखकर मैं एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि अंकल भला यहाँ क्या कर रहे हैं। कहीं किसी बात के पीछे गणेश ने अपने पिताजी को निकाल तो नहीं दिया। ये सब सोचते हुए मैं उनकी ओर बढ़ा, पर वो अंकल मुझे देखकर कुछ नहीं बोले। वो ऐसे चुपचाप खड़े थे जैसे वो मुझे जानते तक ना हो। अंकल को इस तरह से देखकर एक पल को मुझे भी लगा कि ये अंकल ही है ना, या फिर कोई और। तभी मैंने ही थोड़ा झिझकते हुए अंकल से कहा, अंकल आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं इस चौल के पास? कहीं गणेश से आपका कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? पर उन्होंने मेरी इन सभी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे एक बार फिर कहा, चलो अंकल घर चलते हैं। मैंने इतना कहा ही था कि वो बोल पड़े, तू चला जा यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उनकी इतनी भारी आवाज और गुस्से से भरी आंखों को देखकर मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं फिर उनसे बोलूं। मैं चुपचाप दबे पांव घर पर आ गया। घर पहुंचते ही मैंने अपने दोस्त गणेश से कहा, वो अंकल कहाँ हैं? तो उसने बताया कि 10 दिन पहले ही पापा का देहांत हो गया था, अब वो नहीं रहे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मैं खड़े खड़े ही पसीने से तरबतर हो गया। मेरे चेहरे का उड़ा रंग देखकर गणेश ने कहा, अरे क्या हुआ तुझे? तो मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई। तो ये बात सुनकर वो भी हैरान हो गया। खैर उस दिन के बाद मुझे वो अंकल फिर कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।